नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित लेक्चर में। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि मैथ्स में बीए फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफी के सेकंड पेपर ह्यूमन ज्योग्राफी का बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करा रहा हूँ। जैसे फ्रेंड्स मैंने आप सभी को फर्स्ट यूनिट कंप्लीटली पढ़ा दिया, सेकंड यूनिट भी कंप्लीटली पढ़ा दिया, थर्ड यूनिट भी कंप्लीटली पढ़ा दिया और फ्रेंड्स आज मेरा ये फोर्थ यूनिट है, यानी फोर्थ यूनिट के बारे में आज फ्रेंड्स मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा फिफ्थ लेसन आता है फोर्थ यूनिट में, जो जिसका नाम है फ्रेंड्स समाज और संस्कृति, यानी सोसाइटी एंड कल्चर। यानी फ्रेंड्स जैसा समाज होगा उसी प्रकार की उसकी संस्कृति भी होगी। तो फ्रेंड्स आज से संबंधित बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो हमारे बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं। सभी उन क्वेश्चनों को जानेंगे और आपके जितने भी डाउट होंगे उन सभी डाउट को क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए फटाफट आप मेरे इस चैनल से, यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को भी सही लाइक कर दें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें, जिससे मैं अगला कोई भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ ही साथ फ्रेंड्स आप लोग मेरे इस वीडियो को स्किप कर मत देखिए, क्योंकि फ्रेंड्स मैं अधिकांशतः देखता हूँ जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं वो सभी स्किप कर वीडियो को देखते रहते हैं, क्योंकि उनसे ये प्रॉब्लम होता है कि जो मेनली यानी कि इतने सारे मैं क्वेश्चन बताता हूँ, जैसे फ्रेंड्स कोई भी एक क्वेश्चन मेन हो सकता है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए, लेकिन अधिकांशतः स्टूडेंट ये समझ नहीं पाते। मेरा एक स्टूडेंट है जिसका नाम मोनू है फ्रेंड्स, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंसी देता है मेरी वीडियो को, क्योंकि मैं देखता हूँ कि उसका कंप्लीट वीडियो देखता है, क्योंकि मेरे पास कुछ एक वीडियो लिंकेड है जिसकी सहायता से मैं थोड़ा बहुत देख सकता हूँ कि लगभग कौन वीडियो मेरा कंप्लीट देखता है। तो फ्रेंड्स मेरा जहाँ तक है कंप्लीट वीडियो देखता है, तो आप सभी भी ऐसा कीजिए। मैं अधिकांशतः स्किप करके देखने से फ्रेंड्स आप सभी लास्ट में जाकर पूरा कंप्लीट, यानी लगभग जब आधा वीडियो कंप्लीट हो जाता है उसके बाद से आप लोग देखने लगते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं देखती। तो फ्रेंड्स आप लोग थोड़ा स्टार्टिंग से ही फोकस कीजिए। मैं स्टार्टिंग में भी कुछ इसमें अधिकांशतः महत्वपूर्ण ही टॉपिक्स लाता रहता हूं, तो आप प्लीज़ इस पर फोकस कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। बात बहुत ज़्यादा ही हो गई इसमें, इस वीडियो में थोड़ा बहुत। तो चलिए समाज और संस्कृति से देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो इसमें फ्रेंड्स सोसाइटी एंड कल्चर हमारा जो नामक लेसन है, इससे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फंसते हैं। तो फ्रेंड्स एक बार मैंने यहाँ पर टिक किया है, मैंने इसके बारे में ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो में बता दिया है। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मानव की उत्पत्ति के संबंध में डार्विन द्वारा प्रतिपादित 3 सिद्धांत में कौन शामिल नहीं है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने रूपांतरण का सिद्धांत, सेकंड है उद्भव का सिद्धांत, थर्ड है अनुकूलन का सिद्धांत एंड फोर्थ है प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है उद्भव का सिद्धांत। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रसरण का प्रकार यानी काइंड्स ऑफ डिफ्यूजन नहीं है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपना संस्कृति तथा कला का प्रसरण, सेकंड है वस्तुओं का प्रसरण, थर्ड है विचारों एवं तकनीकी का प्रसरण एंड फोर्थ है फूल और तारों का प्रसरण। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है डी, यानी फूल और तारों का प्रसरण। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस किससे बने औजारों का उपयोग करता था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपना लकड़ी से बने, सेकंड है हड्डी से बने, थर्ड है पत्थर से बने एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पत्थर से बने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि होमो हैबिलिस के मस्तिष्क का आयतन कितना था। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने है 950 घन सेंटीमीटर, सेकंड है 2000 घन सेंटीमीटर, थर्ड है 700 घन सेंटीमीटर एंड फोर्थ है 600 घन सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो 950 घन सेंटीमीटर। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि होमो सोपियंस की उत्पत्ति किस काल में हुई थी। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने नवपाषाण काल में, सेकंड है पुरापाषाण काल में, थर्ड है मध्यपाषाण काल में एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पुरापाषाण काल में। तो इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि होमो सोपियंस से नियंडरतालिस को किस नाम पे पुकारा जाता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने पिथेकांथ्रोपस नाम से, सेकंड है होमो हैबिलिस नाम से, थर्ड है हाइड्लोवर्ग नाम से एंड फोर्थ है होमो इरेक्टस नाम से। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है हाइड्लोवर्ग नाम से। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि सांस्कृतिक विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में विभाजित किया गया है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने 7 भागों में, सेकंड है 5 भागों में, थर्ड है 6 भागों में एंड फोर्थ है 3 भागों में। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो है 3 भागों में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि नवपाषाण काल में किस संस्कृति का विकास हुआ था। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने मेसोलिथिक संस्कृति का, सेकंड है पैलियोलिथिक संस्कृति का, थर्ड है न्यूलिथिक संस्कृति का एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है न्यूलिथिक संस्कृति का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव को खाद्य पदार्थों के उत्पादन की कला सीखने में कितना समय लगा था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपन है 8000 वर्ष, सेकंड है 15000 वर्ष, थर्ड है 20000 वर्ष एंड फोर्थ है 11000 वर्ष। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है 11000 वर्ष। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि पुरापाषाण काल का आरंभ कितने वर्ष पूर्व हुआ था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने 20 लाख वर्ष पूर्व, सेकंड है 10 लाख वर्ष पूर्व, थर्ड है 16 लाख वर्ष पूर्व एंड फोर्थ है 30 लाख वर्ष पूर्व। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है 20 लाख वर्ष पूर्व। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है
कि मानव को पौधों के बारे में जानकारी किस काल में प्राप्त हुई थी। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन नवपाषाण काल में, सेकंड है मध्यपाषाण काल में, थर्ड है पुरापाषाण काल में एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है मध्यपाषाण काल में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस काल में मानव खनिजों से धातु बनाने की कला सीख गया था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कांस्य युग में, सेकंड है लौह युग में, थर्ड है पुरापाषाण काल में, थर्ड है एंड फोर्थ है ताम्र युग में। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है कांस्य युग में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रसरण का विस्तार किस स्तर तक होता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है क्षेत्रीय स्तर तक, सेकंड है राष्ट्रीय स्तर तक, थर्ड है अंतरराष्ट्रीय स्तर तक एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी स्तर तक। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है उपयुक्त सभी स्तर तक। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीयता के विकास के लिए आवश्यक तत्व होते हैं। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एकता की भावना, सेकंड है राष्ट्रीयता की भावना, देश प्रेम, थर्ड है समूह व्रत एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है ना कि सभ्यता को, यह कथन किसका है। ये फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कथन है कि मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है ना कि सभ्यता को, यह कथन किसका है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन ग्रिफिथ टेलर का, थर्ड सेकंड है क्रोवर का, थर्ड है हैडन का एंड फोर्थ है हावल का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ग्रिफिथ टेलर का। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि मानव प्रजाति का वर्गीकरण मानव शरीर की आकृति तथा शारीरिक लक्षणों के आधार पर किया जाता है, यह एक कथन किसका है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन डॉक्टर मजूमदार, सेकंड है गोल्डन बीजर, थर्ड है प्रोफेसर ब्लास एंड फोर्थ है हर्बर्ट रिस्ले। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है प्रोफेसर ब्लास। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रजातियों का वर्गीकरण कितने तत्वों के आधार पर किया जाता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन 3 तत्व, सेकंड है 2 तत्व, थर्ड है 5 तत्व एंड फोर्थ है 4 तत्व। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है 2 तत्व। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी कि आकार की दृष्टि से केशों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन 3 भागों में, सेकंड है 6 भागों में, थर्ड है 5 भागों में एंड फोर्थ है 7 भागों में। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है 3 भागों में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव की त्वचा कैसी होती है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है काले रंग की, सेकंड है भूरी रंग की, थर्ड है श्वेत रंग की एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी रंगों की। तो फ्रेंड्स जो मानव की त्वचा होती है वो उपयुक्त सभी रंगों की होती है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि हैडन ने प्रजाति का वर्गीकरण कब किया था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन सन 1945 इकाई में, सेकंड है सन 1930 इकाई में, थर्ड है सन 1924 इकाई में एंड फोर्थ है सन 1940 इकाई में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सन 1924 इकाई में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस प्रजाति को श्वेत प्रजाति कहा जाता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है काकेशियन प्रजाति को, सेकंड है निग्राइड प्रजाति को, थर्ड है मंगोलाइड प्रजाति को एंड फोर्थ है नार्डिक प्रजाति को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है काकेशियन प्रजाति को, यानी काकेशियन प्रजाति को श्वेत प्रजाति कहा जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय प्रजातियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है प्रोफेसर ब्लास ने, सेकंड है हर्बर्ट रिस्ले ने, थर्ड है हावल ने एंड फोर्थ है गोल्डन बीजर ने। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है हर्बर्ट रिस्ले ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में किसी प्रजाति का मूल स्थान नहीं है, यह कथन किसका है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है रिस्ले महोदय का, सेकंड है हार्वल महोदय का, थर्ड है क्रोबर महोदय का एंड फोर्थ है हट्टन महोदय का। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है हट्टन महोदय का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम मानव जाति की उत्पत्ति एवं विकास के संबंध में एक वैज्ञानिक विचारधारा किसने प्रस्तुत की। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन चार्ल्स डार्विन ने, सेकंड है प्रोफेसर हट्टन महोदय ने, थर्ड है प्रोफेसर हक्सले ने एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है चार्ल्स डार्विन ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक यानी प्रसिद्ध पुस्तक प्राणी विकास के सिद्धांत के लेखक हैं। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन प्रोफेसर हट्टन, सेकंड है डॉक्टर डेमिक्स पाल, थर्ड है चार्ल्स डार्विन एंड फोर्थ है हक्सले। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है चार्ल्स डार्विन। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव की उत्पत्ति के संदर्भ में डार्विन ने कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन 6 सिद्धांत, सेकंड है 5 सिद्धांत, थर्ड है 4 सिद्धांत एंड फोर्थ है 3 सिद्धांत। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है 3 सिद्धांत। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव के समान प्राणी का उद्भव कितने लाख वर्ष पूर्व हुआ था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 30 लाख वर्ष पूर्व, सेकंड है 20 लाख वर्ष पूर्व, थर्ड है 15 लाख वर्ष पूर्व एंड फोर्थ है 10 लाख वर्ष पूर्व। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है 20 लाख वर्ष पूर्व। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि डार्विन ने किस सिद्धांत के अनुसार प्रकृति उन्हीं को जीवित रहने का अनुमति देती है जो उनके साथ समायोजन कर लेते हैं, शेष नष्ट हो जाते हैं। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है प्रथम नियम रूपांतर का सिद्धांत, सेकंड है द्वितीय नियम अनुकूलतम सिद्धांत, थर्ड है तृतीय नियम प्राकृतिक चुनाव एंड फोर्थ है चतुर्थ उद्भव का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है तृतीय नियम प्राकृतिक चुनाव। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति में मानव का स्थान यानी मैन्स पैलेस इन नेचर मानव नामक जो पुस्तक के लेखक हैं, इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन रिचर्ड एल्बर्ट, सेकंड है क्रिश्चियन बर्नार्ड, थर्ड है चार्ल्स डार्विन एंड फोर्थ है टी.एच. हक्सले। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है टी.एच. हक्सले। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस विद्वान ने शरीर रचना तथा मस्तिष्क के दृष्टिकोण में मानव को प्राणी जगत का जीव माना है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन डार्विन ने, सेकंड है टी.एच. हक्सले ने, थर्ड है डार्विन व हक्सले दोनों ने एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डार्विन व हक्सले ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव के निकटतम पूर्वज
पूर्वज किस नाम से जाने जाते हैं? इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है प्राइमेट, सेकंड है हीमो हैबलस, थर्ड है हाइडेलबर्ग एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो है प्राइमेट। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक वर्ग के मानव की समान विशेषता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कि सभी प्राणी स्तनधारी वर्ग में आते हैं, सेकंड है कि इनमें स्तन ग्रंथियों की संख्या 2 है, थर्ड है हाथ व पैरों में 5-5 उंगलियां हैं एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो है उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टोसीन काल के गिब्बन तथा ओरांगुटान के अवशेष सबसे पहले कहाँ पाए जाते हैं? इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन जापान तथा कोरिया में, सेकंड है चीन तथा जावा में, थर्ड है इंडोनेशिया तथा म्यांमार में एंड फोर्थ है चीन तथा भारत में। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो चीन तथा भारत जावा में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि चिंपांजी तथा गोरिल्ला के सम्मिलित रोग को क्या कहा जाता है? इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन डोमिंगो, सेकंड है डिंगो, थर्ड है पोमिंड एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है पोमिंड। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि 11 लाख वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलोपिथेकस से अधिक विकसित प्राणी किस प्राणी की उत्पत्ति हुई? इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन होमो हैबिलस की, सेकंड है पिथेकांथ्रोपस की, थर्ड है होमो सुपियंस की एंड फोर्थ है गिब्बन की। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है होमो हैबिलस की। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी 36 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि होमो हैबिलस प्राणी को मानव की श्रेणी में नहीं रखने का क्या कारण था? इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इसके कान मानव की तुलना में अत्यधिक छोटे थे, सेकंड है मानव आकृति के विपरीत इसकी पुच्छ अधिक विकसित थे, थर्ड है यह पूरी तरह से खड़ा होकर अधिक दूर तक नहीं चल सकता था एंड फोर्थ है इनमें से कोई भी कारण उपयुक्त नहीं है। तो इसका फ्रेंड्स जो राइट आंसर है वो है यह पूरी तरह से खड़ा होकर अधिक दूर तक नहीं चल सकता था। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाइडेलबर्ग का मानव अवशेष सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन जर्मनी से, सेकंड है फ्रांस से, थर्ड है रूस से एंड फोर्थ है दक्षिणी अफ्रीका के डेंक्रेस वर्ग श्रेणी पर। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है जर्मनी में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक मानव के जैसा होमो सोपियंस की उत्पत्ति आज से कितने वर्ष पूर्व हुई थी? इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 90,000 वर्ष पूर्व, सेकंड है 60,000 वर्ष पूर्व, थर्ड है 40,000 वर्ष पूर्व एंड फोर्थ है 1 लाख वर्ष पूर्व। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो है 60,000 वर्ष पूर्व। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी 39 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस बालक की खोपड़ी के ऊपरी हिस्से की खोज सर्वप्रथम किस विद्वान ने की थी? इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है प्रोफेसर एडवर्ड चैपलिन ने, सेकंड है ग्रेगरी मेंडल ने, थर्ड है रेमांड डार्ट ने एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है रेमांड डार्ट। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्राणी के अवशेष सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुए थे? इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन दक्षिणी अफ्रीका से, सेकंड है चीन के सिचुआन प्रांत से, थर्ड है अमेरिका के अपलेशियन क्षेत्र से एंड फोर्थ है भारत के अरावली क्षेत्र से। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो दक्षिणी अफ्रीका से। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्राथमिक वर्ग के प्राणी की क्या विशेषता नहीं थी? इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन बाहर की ओर निकले हुए जबड़े, सेकंड है चावरणक तथा अग्र चावरणक दांत बड़े आकार के, थर्ड है शरीर की लंबाई लगभग 4 फीट की यानी 4 फीट है फ्रेंड्स। इसके बाद डी ऑप्शन है मस्तिष्क धाता लगभग 1280 सीसी थी। तो फ्रेंड्स जो प्राथमिक वर्ग के प्राणी की विशेषता इसमें से क्या नहीं थी? तो फ्रेंड्स मस्तिष्क जो धारता थी वो 1280 सीसी की इसमें नहीं थी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी कि 42 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकस के मस्तिष्क का भार व धारता कितना था? इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 45 से 50 पाउंड हुआ 1280 सीसी, सेकंड है 47 से 50 पाउंड हुआ 600 सीसी, थर्ड है 90 से 90 पाउंड हुआ 1000 सीसी एंड फोर्थ है डी यानी ऑप्शन की 8 से 90 यानी फ्रेंड्स ये 80 से 90 होना चाहिए यहाँ पर, तो 8 से 90 लिख गया है तो 80 से 90 पाउंड हुआ 1200 सीसी। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो 47 से 50 पाउंड हुआ 600 सीसी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि होमो इरेक्टस मानव को जावा में किस नाम से जाना जाता था? इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है पिथेकैंथ्रोपस, सेकंड है सिनानथ्रोपस एंड थर्ड है एरिटोकैंथ्रोपस एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है पिथेकैंथ्रोपस। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि होमो इरेक्टस मानव को चीन में किस नाम से जाना जाता है? इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सिनानथ्रोपस नाम से, सेकंड है पीकिंग मानव नाम से, थर्ड है एंड बी दोनों नाम से एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है एंड बी दोनों नाम से। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि होमो इरेक्टस वंश के मानव की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 1891 इकाई में, सेकंड है 1861 इकाई में, थर्ड है 1910 इकाई में एंड फोर्थ है 1921 इकाई में। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है 1891 इकाई में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी कि 46 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पीकिंग मानव का समय माना जाता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन 6 लाख से 4 लाख वर्ष पूर्व, सेकंड है 4 लाख से 2 लाख वर्ष पूर्व, थर्ड है 1 लाख से 80,000 वर्ष पूर्व एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है 4 लाख से 2 लाख वर्ष पूर्व। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निएंडरथल मानव के सर्वप्रथम अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन 1856 इकाई में फ्रांस के प्रेनीत क्षेत्र में, सेकंड है 1856 इकाई में संयुक्त राज्य अमेरिका की
दुलुथ क्षेत्र में, एंड थर्ड है 1890 इकाई में जावा में, एंड फोर्थ है 1856 इकाई में जर्मनी के डुसलफोर्ड में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 1856 इकाई के जर्मनी के डुसलफोर्ड में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निएंडरथल मानव का सर्वाधिक अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन अफ्रीका एवं यूरोप में, सेकंड है अफ्रीका एवं दक्षिणी अमेरिका में, थर्ड है यूरोप एवं एशिया में, एंड फोर्थ है चीन व जावा से। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है अफ्रीका एवं यूरोप से। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी 49 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स की यूरोप में निएंडरथल मानव का निवास समय क्या था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है यानी 7540 से 440 इकाई पूर्व तक, सेकंड है यानी कि 5 लाख से 4 लाख ईसा पूर्व तक, थर्ड है 8 फ्रेंड्स इकाई था सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख यानी 82 लाख से 90 यानी 9 लाख ईसा पूर्व तक, एंड फोर्थ है 4 लाख से 4,50,000 यानी फ्रेंड्स 45 इकाई है सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख यानी 4,50,000 से, एंड फोर्थ है 2,20,000 ईसा पूर्व तक। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट फ्रेंड्स आंसर है यानी 7540 से 440 इकाई पूर्व तक, यानी फ्रेंड्स जैसा भी आप समझ सकते हैं समझ लीजिए। यानी इसका फ्रेंड्स यही है कि 7,50,000 एंड 40,000 ईसा पूर्व तक। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन परिस्थिति मानव कौन कौन से हैं। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑफ है निएंडरथल व होमो इरेक्टस, सेकंड है पिथेकैंथ्रोपस व निएंडरथल, एंड थर्ड है पिथेकैंथ्रोपस और सिनांथ्रोपस, एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पिथेकैंथ्रोपस और सिनांथ्रोपस। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि होमोसोपियंस मेधावी मानव जिसकी संज्ञा दी गई है मेधावी मानव को होमोसोपियंस की उत्पत्ति सर्वप्रथम किन दो महाद्वीपों पर हुई मानी जाती है ऐसा। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एशिया व ऑस्ट्रेलिया में, सेकंड है उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका में, थर्ड है अफ्रीका व यूरोप में, एंड फोर्थ है दक्षिणी अमेरिका व अफ्रीका में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अफ्रीका व यूरोप में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्रोमैगनन मानव की उत्पत्ति किन दो प्रजातियों की मिलने के फलस्वरूप हुई थी। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है होमोसोपियंस व होमो इरेक्टस, सेकंड है निएंडरथल व एवं पीकिंग मानव, थर्ड है होमोसोपियंस एवं निएंडरथल, एंड फोर्थ है होमो इरेक्टस एवं पीकिंग मानव। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है होमोसोपियंस व एवं निएंडरथल के मिलने से ही क्रोमैगनन मानव की उत्पत्ति हुई थी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वर्तमान मानव की पूर्वज है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है निएंडरथल, सेकंड है क्रोमैगनन, थर्ड है होमो इरेक्टस, एंड फोर्थ है होमो सोपियंस। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है वर्तमान जो मानव है इसके पूर्वज है क्रोमैगनन। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि होमोसोपियंस मानव की प्रमुख विशेषताओं का कूट की सही उत्तर का दीजिए, यानी सही उत्तर इसमें देना है इसमें फ्रेंड्स। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा जो पहला कूट है यानी कि फ्रेंड्स पहला जो इसमें क्वेश्चन है कि मस्तिष्क धाता 350 सीसी थी, 1350 सीसी थी, एंड सेकंड है खोपड़ी में गोलाकार अनुकपाल भाग, सेकंड है थर्ड है फ्रेंड्स गर्दन छोटी और पतली थी, एंड फोर्थ है जबड़ा दांत का आकार छोटा और छोटी रत्न थे, यानी रत्न एक दांत होता है रत्नक जिसे नाम इसमें दिया गया, तो यहाँ पर का नहीं लिखा गया तो छोटे रत्नक लिखा जाएगा। उसके बाद में थोड़ी नुकीली और बाहर निकली होती है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट ऑप्शन है वो फ्रेंड्स राइट फुट है 1 2 3 4 5 यानी कि क्रमबद्ध रूप से ये सही है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी 55 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स की क्रोमैगनन मानव की मस्तिष्क धाता को कितनी सीसी तक थी। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 1660 सीसी, सेकंड है 1400 सीसी, थर्ड है 1800 सीसी, एंड फोर्थ है 1280 सीसी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 1600 सीसी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मानव की सांस्कृतिक विकास की अवस्था नहीं है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है पैलियोलिथिक संस्कृति, सेकंड है चैल्कोलिथिक संस्कृति, थर्ड है मेसोलिथिक संस्कृति, एंड फोर्थ है नियोलिथिक संस्कृति। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है चैल्कोलिथिक संस्कृति। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि आत्मानव के सभी अवशेष किस प्रकार के क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इसे आप पाए गए हैं। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है उष्णार्द्र प्रदेश में, सेकंड है शीतोष्ण प्रदेश में, थर्ड है शीत कटिबंधीय प्रदेश में, एंड फोर्थ है टुंड्रा प्रदेश में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है उष्णार्द्र प्रदेश में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन एंड 59 नंबर क्वेश्चन। तो ये फ्रेंड्स क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नियोथिलिक संस्कृति को विशेषता नहीं है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इस काल में मानव ने उपयोगी पौधों की फसल का उत्पादन प्रारंभ किया, सेकंड है मानव भोजन का भंडारण करना सीख गया था, थर्ड है मानव नदी घाटियों में बसने के साथ साथ कृषि एवं पशुपालन करने लगे, एंड फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो उपयुक्त में से कोई नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक मानव यानी होमो सोपियंस की उत्पत्ति आज से कितने वर्ष पूर्व हुआ। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 35,000 वर्ष पूर्व, सेकंड है 60,000 वर्ष पूर्व, थर्ड है 90,000 वर्ष पूर्व, एंड फोर्थ है 11,000 वर्ष पूर्व। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 35,000 वर्ष पूर्व। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है
यानी फ्रेंड्स 60 नंबर क्वेश्चन की मध्य पाषाण काल का प्रारंभ आज से कितने वर्ष पूर्व हुआ था। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने 25,000 वर्ष पूर्व, सेकंड है 35,000 वर्ष पूर्व, थर्ड है 11,000 वर्ष पूर्व एंड फोर्थ है 20,000 वर्ष पूर्व। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो है 11,000 वर्ष पूर्व। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव ने अपने विकास के साथ सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया था। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने गाय को, सेकंड है कुत्ता को, थर्ड है बकरी को एंड फोर्थ है घोड़ा को। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो है कुत्ता को। ये फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या थी। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने तीर कमान का हथियार के रूप में व्यापक प्रयोग, सेकंड है अधिकांश पत्थर के औजार छोटी आकार के बनाए जाते थे, थर्ड है मानव कुत्ते का पालन करने का, साथ ही मृद भांड निर्माण करने का। मृद भांड फ्रेंड्स उसे कहते हैं यानी मिट्टी से बने हुए बर्तन को मृद भांड कहते हैं। एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी सही है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी सही है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि काल युग का आरंभ माना जाता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने 5,000 ईसा पूर्व से, सेकंड है 3700 ईसा पूर्व से, थर्ड है 2100 ईसा पूर्व से एंड फोर्थ है 15,000 ईसा पूर्व से। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 3700 ईसा पूर्व से। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस के अवरोध कहाँ पाए गए थे। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने माकापन से, सेकंड है स्टर्क से, थर्ड है टाउन्स से एंड फोर्थ उपयुक्त सभी से। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी से। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्राचीन और मध्यकालीन संस्कृति प्रमंडल नहीं है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने भारतीय संस्कृति प्रमंडल, सेकंड है रोमन सांस्कृतिक प्रमंडल, थर्ड है पाकिस्तान व बांग्लादेश सांस्कृतिक प्रमंडल एंड फोर्थ है अरब सांस्कृतिक प्रमंडल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पाकिस्तान एवं बांग्लादेश सांस्कृतिक प्रमंडल। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि रेस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के रज्जा शब्द से हुई है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने यूनानी भाषा के, सेकंड है लैटिन भाषा के, थर्ड है स्पेनी भाषा के एंड फोर्थ है इटालियन भाषा के। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है इटालियन भाषा की। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 67 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पुस्तक बुक ऑफ मार्टियर्स को लेखक कौन है, यानी कि लेखक कौन है। तो इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने चार्ल्स डिकिंग, थर्ड सेकंड है फॉक्स, थर्ड है ग्रिफिथ टेलर एंड फोर्थ है क्रोबर। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो है फॉक्स। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रजाति यानी रेस शब्द से अभिप्राय है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने समान शारीरिक लक्षण, सेकंड है समान रक्तवर्ग, थर्ड है समान प्रजनन प्रक्रिया एंड फोर्थ उपयुक्त सभी से। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है उपयुक्त सभी से। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फ्रेंड्स ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा भी गया क्वेश्चन है कि प्रजाति एक प्रमाणित प्राण शास्त्रीय अवधारणा है। यह एक समूह है जो वंशानुक्रमण, वंश या प्रजातीय गुण अथवा उपसमूह के द्वारा जुड़ा होता है। यह सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा नहीं है। यह कथन किस विद्वान का है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है फॉक्स महोदय का, सेकंड है क्रोबर महोदय का, थर्ड है टेलर महोदय का एंड फोर्थ इनमें से किसी का नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है क्रोबर महोदय का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि मानव प्रजाति का वर्गीकरण मानव शरीर की आकृति तथा शारीरिक लक्षणों के आधार पर किया जाता है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है हैडन, सेकंड है प्रोफेसर ब्लास, सेकंड है थर्ड है ग्रिफिथ टेलर एंड फोर्थ है गोल्डन बीजर। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो है प्रोफेसर ब्लास। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव की आनुवंशिक भिन्नता किस प्रकार प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न हुई। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन उत्परिवर्तन के द्वारा, सेकंड है प्राकृतिक चयन तथा वाहक अणुप्रवाह द्वारा, थर्ड है यौन चयन द्वारा एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो उपयुक्त सभी द्वारा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रजातियों के वर्गीकरण में वह शारीरिक सादृश्यता में किन बातों का जाल रखा जाता है। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कद, सेकंड है केसु का रंग तथा आकार, केसु का फ्रेंड्स यहाँ पर बाल से है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि नाक का आकृति तथा त्वचा का रंग एंड फोर्थ उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि शिरस्थ सूचकांक को किस सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है शिरस्थ सूचकांक इक्वल टू सिर की ऊंचाई इंटू 100 अपान सिर की लंबाई एंड सेकंड है फ्रेंड्स शिरस्थ सूचकांक इक्वल टू सिर की लंबाई इंटू 1000 अपान सिर की लंबाई एंड थर्ड है फ्रेंड्स शिरस्थ सूचकांक इक्वल टू सिर का वजन इंटू 100 अपान सर की लंबाई एंड फोर्थ है उपयुक्त में से किसी के भी द्वारा नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो है शिरस्थ सूचकांक यानी इक्वल टू सिर की चौड़ाई इंटू 100 अपान सिर की लंबाई। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि हैडन ने 1924 में संपूर्ण संसार की प्रजातियों को किन आधारों पर वर्ग किया था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सिर की आकृति के आधार पर, सेकंड है बाल का स्वरूप के आधार पर, थर्ड है नाक की आकृति के आधार पर एंड फोर्थ है एंड बी दोनों पर। तो फ्रेंड्स ए एंड बी दोनों पर। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी 75 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स की घुंघराले बाल, छोटा कद, काली त्वचा किस प्रजाति की मानव का लक्षण है। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है मेडिटेरियन प्रजाति की, सेकंड है काकेशियन प्रजाति की, थर्ड है नीग्रो निग्रिटो प्रजाति की एंड फोर्थ है मंगोलायड प्रजाति की। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है नीग्रो निग्रिटो प्रजाति की। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन श्वेत त्वचा
वाली प्रजाति नहीं है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है नार्डिक, सेकंड है निग्रिटो, थर्ड है मेडिटेरियन एंड फोर्थ है काकेशियन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है निग्रिटो। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्रोबर ने प्रजातियों को 3 वर्गों में बांटा था, निम्नलिखित में से कौन क्रोबर द्वारा वर्गीकृत प्रजाति नहीं है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है काकेशियन प्रजाति या श्वेत प्रजाति, सेकंड है मंगोलायड प्रजाति या पीत प्रजाति, निग्रोड या काली प्रजाति, अल्पाइन या श्वेत प्रजाति। यानी फ्रेंड्स जो काकेशियन प्रजाति होती है इसे श्वेत प्रजाति के नाम पे जाना जाता है, मंगोलायड को पीली प्रजाति के नाम पे, एंड निग्रोड को काली, एंड अल्पाइन को श्वेत। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो अल्पाइन श्वेत प्रजाति। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है अल्पाइन श्वेत प्रजाति होती है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, ग्रिफिथ टेलर ने पारिस्थितिकी के आधार पर अपने प्रखंड सिद्धांत के अनुरूप प्रजातियों का वर्गीकरण कब प्रस्तुत किया। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन 1919 इकाई में, सेकंड है 1920 इकाई में, थर्ड है 1819 इकाई में, एंड फोर्थ है 1890 इकाई में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 1919 इकाई में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी विद्वान ने भौगोलिक नामकरण से बचने के प्रयास में इथियोपियन, मंगोलियन, काकेशियन तथा मलय प्रजातियों का उल्लेख किया। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन 1758 इकाई में लिगा डस ने, सेकंड है 1870 इकाई में हक्सली ने, थर्ड है 1806 इकाई में ब्लू मैन वास्प ने, एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 1806 इकाई में ब्लू मैन वास्प ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी 80 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मंगोलियन प्रजाति के लोगों में कपाल सूचकांक कितना होता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 100 से 120 तक, सेकंड है 80 से 90 तक, थर्ड है 60 से 70 तक, एंड फोर्थ है 50 से 65 तक। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर 80 से 90 तक। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस विद्वान ने कापालिक तथा नासिका विभाजन के आधार पर यह बहुस्तरीय प्रजाति का वर्गों की कार्य प्रस्तुत किया था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है डिक्सन ने, सेकंड है हक्सली ने, थर्ड है क्रूबर ने, एंड फोर्थ है प्रोफेसर ब्लास ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो मिला नहीं था, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है थोड़ा अजीब टाइप का क्वेश्चन इसमें आ गया था। फ्रेंड्स इसका मैंने बहुत सारा सर्च किया लेकिन ये मिला नहीं क्वेश्चन, तो इसका से आई एम सॉरी। लेकिन एक बार मैं पुनः इसे चेक कर रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ फ्रेंड्स, अभी देख के मैं आपको क्वेश्चन इसी वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा या मैं अभी बता रहा हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है डिक्सन ने। किसने फ्रेंड्स? तो डिक्सन ने ही इसका राइट आंसर है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि चौड़ी नाक, मोटी ओर तथा दोनों आंखों के मध्य अधिक दूरी किस प्रजाति के लोगों की मुख्य विशेषता है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है लियोनिटिक नीग्रो की, सेकंड है बुशमैन हार्टेंटांट की, थर्ड है नार्डिक प्रजाति की, एंड फोर्थ है लैप प्रजाति की। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो बुशमैन हार्टेंटांट की। इसके बाद फ्रेंड हार्टेंटांट की। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी 83 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किस प्रजाति में त्वचा वर्णन सर्वाधिक श्याम पाया जाता है, यानी काला पाया जाता है। श्याम का मतलब फ्रेंड्स काला ही होता है या सांवला होता है। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समुदाय, सेकंड है मंगोलायड प्रजाति समुदाय, थर्ड है निग्रायड प्रजाति समुदाय, एंड फोर्थ है काकेशियन प्रजाति समुदाय। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है निग्रायड प्रजाति समुदाय। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन काकेशियन प्रजाति की उपशाखा है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है मेडिटेरियन व नार्डिक प्रजाति, सेकंड है अल्पाइन व डिनारिक प्रजाति, थर्ड है डिनारिक व लैप प्रजाति, एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंडो द्रविड़ी प्रजाति किन दो प्रजातियों का मिश्रण है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन निग्राइड तथा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, सेकंड है निग्राइड तथा अल्पाइन, थर्ड है अल्पाइन तथा मेडिटेरियन, एंड फोर्थ है नार्डिक तथा लैप। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है निग्राइड तथा प्रो ऑस्ट्रेलाइड। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन मंगोइड की कापालिक परिमिति कितनी है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन 90 परिमिति, सेकंड है 85 परिमिति, थर्ड है 110 परिमिति, एंड फोर्थ है 70 परिमिति। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 85 परिमिति। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस प्रजाति के लोगों में मंगोल प्रजाति के सभी लक्षण मिलते हैं। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इंडोनेशियन मलय, सेकंड है आर्कटिक मंगोलाइड, थर्ड है अमेरिकन इंडियन, एंड फोर्थ है प्राचीन पोलिनेशियन प्रजाति। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो है अमेरिकन इंडियन, क्योंकि फ्रेंड्स नाम से ही पता होता है कि अमेरिका और इंडिया, तो इस प्रकार से इसमें सभी प्रजाति जो मंगोल प्रजाति के जो सभी लक्षण होते हैं वो मिलते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि गिलियाक, कोरियांक, वृपाल, गोल्दी तथा कालमुक कबीला किस मानव प्रजाति के अंतर्गत आती है। यानी फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड प्रजाति की नाम के यहाँ पर नाम लेने में थोड़ा डर लगता है, ऐसा प्रजाति है। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है प्राचीन मंगोलायड प्रजाति, सेकंड है आर्कटिक मंगोलायड, थर्ड है पोलिनेशियन प्रजाति, एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है, अभी फ्रेंड्स इसे भी चेक करके बताता हूँ कि इसका फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। देन फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रेंड्स प्राचीन मंगोलायड प्रजाति। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस प्रजाति के लोगों में ए रक्त वर्ण की अधिकता होती है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है आर्कटिक मंगोल यार्ड प्रजाति, सेकंड है इंडो द्रविड़ प्रजाति, थर्ड है अमेरिकन इंडियन प्रजाति, एंड फोर्थ है इंडोनेशियन मलय प्रजाति। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है आर्कटिक मंगोल यार्ड प्रजाति। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी 90 नंबर क्वेश्चन है
कि प्राचीन मंगोलॉयड प्रजाति के लोग पाए जाते हैं। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कनाडा, यूएसए तथा मैक्सिको में। सेकंड है म्यांमार, थाईलैंड व मलय में। थर्ड है उत्तरी चीन, तिब्बत तथा मंगोलिया में। एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर उत्तरी चीन, तिब्बत तथा मंगोलिया में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 91 नंबर क्वेश्चन है कि अर्ध हमेटी प्रजाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है भारत, चीन, तिब्बत व नेपाल। सेकंड है जावा, बोर्नियो, इंडोनेशिया। थर्ड है पाकिस्तान, बांग्लादेश व भूटान। एंड फोर्थ है अफ्रीका, केन्या, युगांडा, तंजानिया। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो है अफ्रीका, केन्या, युगांडा एंड तंजानिया। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि हर्बर्ट रेजले ने भारतीय प्रजातियों का वर्गीकरण किस वर्ष प्रस्तुत किया था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 1801 इकाई में। सेकंड है 1901 इकाई में। थर्ड है 1890 इकाई में। एंड फोर्थ है 1881 इकाई में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 1901 इकाई में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या प्रजातियों की विशेषता नहीं है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है प्रजाति एक जैविकीय अवधारणा है। सेकंड है प्रजाति के लक्षण वंशाणु गतिक्रम में पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं। थर्ड है प्रजातियों का निर्धारण शिक्षा व सामाजिक हैसियत से होता है। एंड फोर्थ है प्रत्येक जात की विशेषता उस प्रजाति के लोगों के सारे लक्षण में है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर प्रजातियों की विशेषता जो नहीं है वो यानी फ्रेंड्स प्रजातियों का निर्धारण शिक्षा व सामाजिक हैसियत से होता है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन यानी फ्रेंड्स 94 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रजाति के लोगों को आदिवासी कहा जाता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट है द्रविड़ियन प्रजाति को। सेकंड है आर्य प्रजाति को। थर्ड है निग्रोडो प्रजाति को। एंड फोर्थ है इनमें से सभी को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर द्रविड़ियन प्रजाति को। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि आर्य भारत में बसने से पूर्व कहाँ के निवासी थे। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट है चीन के। सेकंड है म्यांमार के। थर्ड है मध्य एशिया के निवासी। एंड फोर्थ है पूर्व एशिया के निवासी। तो फ्रेंड्स वो मध्य एशिया के निवासी थे। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि आर्य भारत में कितने वर्ष पूर्व आए थे। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है लगभग 8000 वर्ष पूर्व। सेकंड है लगभग 4000 वर्ष पूर्व। थर्ड है 1500 वर्ष पूर्व। एंड फोर्थ है लगभग 6000 वर्ष पूर्व। तो फ्रेंड्स वो लगभग 4000 वर्ष पूर्व भारत में आए थे। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स 97 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में आर्य प्रजाति का विस्तार कौन कौन से प्रदेशों तक था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व बिहार। सेकंड है उत्तर प्रदेश, बिहार व छत्तीसगढ़। थर्ड है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व हिमाचल प्रदेश। एंड फोर्थ है राजस्थान, पंजाब व कश्मीर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है राजस्थान, पंजाब व कश्मीर। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि आर्य प्रजाति के प्रमुख वंशज कौन है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है वो ब्राह्मण। सेकंड है क्षत्रिय। थर्ड है वैश्य। एंड फोर्थ उपयुक्त सभी थे। तो फ्रेंड्स आर्य प्रजाति के जो वंशज थे वो उपयुक्त सभी थे। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में मंगोलॉयड प्रजाति का विस्तार किन प्रदेशों में हुआ है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है असम, नेपाल व अरुणाचल प्रदेश। सेकंड है राजस्थान, गुजरात, पंजाब व हरियाणा। थर्ड है कश्मीर, उत्तराखंड, दिल्ली तथा मध्य प्रदेश। एंड फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो है असम, नेपाल व अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि बोडो, लोचा, लाहुल तथा कनेट जनजाति किस प्रजाति के वंशज हैं। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट है मंगोल द्रविड़ियन प्रजाति की। सेकंड है मंगोलॉयड प्रजाति के। थर्ड है सिथो द्रविड़ियन प्रजाति के। एंड फोर्थ है भारतीय आर्य। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो है मंगोलॉयड प्रजाति के। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को मैंने जो 100 क्वेश्चन यानी 100 क्वेश्चन बताए हैं वो इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। ये फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो समझ में नहीं हुआ तो एक बार पुनः इसे रीचेक कर लीजिए या देख लीजिए, आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स मैं जानता हूँ कि मैं जैसे 100 क्वेश्चन करा रहा हूँ तो लगभग एक बार में कुछ नहीं तो 60 या 65 क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ जाते हैं। लेकिन जो आपको कंप्लीटली इसका एनालाइज करना है कि कोई भी क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, तो इसलिए आप मेरे वीडियो को 2 बार देख लीजिए। 2 बार देखने से लगभग कंप्लीटली मैं कह सकता हूँ कि आप 100 में से 95 क्वेश्चन तो कर ही आएंगे। और जहाँ तक मैं बहुत खास क्वेश्चनों को लाता हूँ जो बोर्ड एग्जाम में लगभग पूछे गए या ये अवध यूनिवर्सिटी में नहीं पूछे गए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में 100% 10 पूछे गए हैं। क्योंकि फ्रेंड्स मैं अधिकांशतः अवध यूनिवर्सिटी से ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आता हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मैं अवध यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता हूँ। इस कारण से मैं जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अवध यूनिवर्सिटी का ही रखता हूँ। और फ्रेंड्स इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं, लेकिन मैं अधिकांशतः क्वेश्चन जैसे मैं बता रहा हूँ कि 100 में से लगभग 80% क्वेश्चन जो होते हैं वो अवध यूनिवर्सिटी से ही बिलोंग करते क्वेश्चन हैं। तो इसलिए आप प्लीज़ इसमें फोकस करते हुए चलिए। फिर क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद, नमस्कार, या अल्लाह।